जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ तुआरी आवाज़ मेरी आवाज़ पूरे सराकिस्तान दी आवाज़ बल्कि मुल्तान शरीफ दी आवाज़ और ख़वातीन व हज़रात तुसां अगर सारे चैनल ते नवे वे सारे चैनल को लाइक करे सो कमेंट्स करे सो और तुसां केड़े शहर जो प्रोग्राम दे बैठे वे जनाब ज़रूर अपने कमेंट्स लिख सो और कोशिश की करो कि प्रोग्राम को ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर किया करो। खास तौर पर जोड़े धरती के नाल जिन्हां दी जुड़त है और सराकी वसेब दे नाल जिन्हां दी जुड़त है। सराकी वसेब च रहिंदे बेशक उर्दू बोलेंदे पंजाबी बोलेंदे सराकी बोलेंदे पख्तून बलोच जितने भी दोस्त हैं सारे वास्ते सारे काबिल एहतराम हैं। जितनी कॉमेंट्स तमाम दे तमाम सारे वास्ते काबिल एहतराम हैं। ख़वातीन हज़रात प्रोग्राम वसेब दे हालात घिन के हाज़र थियां और वसेब दे हालात प्रोग्राम दे अज असां कोई तजिया भी घिनसूँ सनल सीनियर कौम परस्त मौजूद हैं जेड़े के सराकी धरती दे नाल जिन्हां दी जुड़त है और सराकी वसेब वास्ते हमेशा जिन्हां दे प्रचार भी किया और सराकी वसेब दे हकूक दे उत्ते गल की। जनाब अहमद नवाज सुमरो साहब साडे नाल मौजूद हैं। असां आप दे थोड़े हैं आप दी मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया। उन्हां दे नाल जनाब मुजम्मिल अरशद चांडियो साहब साडे नाल मौजूद हैं। असां आप दे शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम आओ वसेब दी गल करूँ। सब तो पहले मैं गल करे सां मौजूदा सियासत इ टाइम क्या करेंदी पई है। मौजूदा जी इ टाइम सियासत का जोड़ा पलड़ा है वो किहड़ी साइड का भारी है क्योंकि गल करे सो पहला सवाल करे सो अदम एतमाद के हवाले दे नाल और इहदे ते अदम एतमाद के हवाले नाल गल करे सो कि अदम एतमाद दे उत्ते क्या किया गया असैम्बलियां तरोड़ दित्तियां गईयां लेकिन ये तुसां सारे नाल रसो प्रोग्राम को मुकम्मल को देखसो और प्रोग्राम को शेयर और लाइक भी जरूर करे सो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सही रिजवान हुसैन कलंदरी साहब तुहाडे झोंक चैनल का बड़ा शुक्रिया कि तुसां साकू सदे और मौका दिते कि असां कोई गाल मुहार कर सकूँ। क्या हाल है तुहाडा? जी अल्लाह दा एहसान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुमर साहब पहली गाल मैं करे सां कि अदम एतमाद दे हवाले दे नाल एक बड़ा शोर शराबा आई और वल यकदम वो शोर शराबा ख़त्म थिया असैम्बलियां भी त्रुट गईयां। क्या समझदे जी मौजूदा ही टाइम पाकिस्तान की सियासत है या पाकिस्तान दे कोई थींदा पे क्या ये सही है या गलत है? हाँ गाल ये है सही रिजवान कलंदरी साहब ई वक्त पाकिस्तान इंतहाई आईनी बहरान का शिकार है। आईनी तौर के उत्ते असैम्बली दे विच अदम एतमाद की जी तहरीक गई है उनके इलावा कोई बई कार्रवाई ना थी सकती है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मराना ने हमेशा पाकिस्तान के आइन नाल जो कुछ किए जो कुछ हुण भी किए तुहाडे सामने और हुण ई एक्ट के उत्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस किए और उनके उत्ते समात जारी है और उनके उत्ते फैसला थी होने। तो सब तो बड़ी जी गाल है अदालत के फैसले आमन तो पहले मुल्क का वजीर आजम ई मुल्क कोई एक अजीब सियासत की गाल करे ना खड़े कि लोगों को आदा करे भाई लोगों के घरों के अगू बनो एहतजाज करो मुजाहरे करो। अगर इस सिलसिला बे पासों भी चल पाया तो वल मुल्क के अंदर खाना जंगी ते इंतशार की कैफियत पैदा थी वैसी और जोड़ा ये मुल्क और कौम वास्ते इंतहाई नुकसानदेह अमल है। अस समझने कि जो एक मामला कोर्ट गया खड़े कोर्ट के फैसले के आवन तई ई तरीके का जोड़ा रवैया है कि तुसां जोड़ा तुहाडा मुखालिफ है उन्होंने बन के घरों के या उन्होंने बच्चों को या उन्होंने मुख्तलिफ जोड़ी चीज़ा वज़ीर आज़म साहब आदे पे ये इंतहाई गैर जमहूरी रवैया है और मुल्क वास्ते ये चीज़ मुस्बत कोई नहीं। अगर तुसां मैं तुहाडे घर के अगू मुजाहरा करे सा तुहाडे बंदे गिन के आया खड़ो सा मतलब तुहाडे घर वाले तो मेरे घर के अगू मुजाहरा करे से नतीजा ये निकल सी कि बेचारे अवाम ही हैं ना जोड़े इंदे कुर्बानी का बकरा बन सन या उन्नू ढासन या उन्नू ढासन और मुल्क दे विच एक ऐसा इंतशार थी सी वाल कोई त्रीजी कुवत आसी मुल्क च बासी वाल असां जमहूरियत का जड़ा ना गिनते खड़े हैं तो वाल असां जमहूरियत को आप ख़त्म करेंदे पे उसू और ई मुल्क की किस्मत का फैसला वाल कोई बे करे से। जी ख़वातीन हज़रात बड़ी अच्छी गाल करेंदे पे अहमद नवाज सुमरो साहब और सनल जनाब मुजम्मिल अरशद चांडियो साहब मौजूद हैं। आप जरा निंदर करेंदे बैठन और यकीनन आप दे रासूँ आप दे नाल गाल करे सूँ कि आया क्या असैम्बलियां त्रुट गई उस तो बाद इलैक्शन के हवाले दे नाल भी टाइम दिता गया कि नवे दिहाड़ों के इलैक्शन थी सी और इलैक्शन के सूबा सराकिस्तान की तकदीर बदलती हुई नज़र आती पई है या कहना क्योंकि पिछली दफ़ा इलैक्शन थी आई तो साकू 100 दिहाड़ों का टाइम दिता गया 100 दिहाड़ों के सूबा सराकिस्तान बने सूँ। लेकिन मैं समझदा कि सराकी कौम के नाल और सराकी
खित्ते दे नाल मजाक किया गया जिहड़ा कि सैकटरेट की शक्ल दे विच आई। बहावलपुर होवे या मुल्तान होवे, असां हमेशा हिक रहे हैं। साडी सकाफत एक, साडा कल्चर एक, साडी जबान एक, साडी धरती एक और साडा पानी एक, साडा जीवना एक, साडा मरना एक। मुजम्मिल अरशद चांडियो साहब क्या समझते वे कि आने वाले इलैक्शन दे विच क्या पोजीशन नजर आती पई है? सूबा सराकिस्तान की तकदीर बदल दी है कहना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो झोक टीवी दा मैं शुक्रगुजार हाँ कि इन्हों मेरे को सदे और मेरे को कमेंट्स कीते। मोहतरम, मैं इत्थों दी सियासत, पाकिस्तान दी सियासत उत्ते क्या गाल करा कि हर दूजा आदमी झूठा, मकार ते फरेबी है। सारिया ने ही साको लॉलीपॉप दिखा है सूबे दे हवाले दे। ना ही पीपल्स पार्टी दे उत्ते कोई एतमाद रह गया, ना ही नून लीग दे कोई रह गए। बाकी दी कसर जेड़ी है इन नियाजी साहब ने काट दी है। जिस तक रह गया सराइकी कौम का ताल्लुक या सराइकी पार्टियां का ताल्लुक के ये इलैक्शन दे विच हिस्सा गिनन या ना गिनन, तो इलैक्शन वास्ते तैयारी की जरूरत होंदी है जिहड़ी कि इन्हां दे कोल कहनी। इन्हां कोल सिर्फ एक तैयारी है कि ये एक बे दे आपस विच लत्तां छिक सकते पैन, बई कोई गाल नहीं करेंदे पे। इहदे विच अफराद की जरूरत होंदी है, कुवत की जरूरत होंदी है, मादे की जरूरत होंदी है। मैं अगली दिमार भी एक वॉइस कीते, उहदे विच भी मैं इन्हां तमाम कौम परस्तां दे अगों रिक्वेस्ट कीती है मैं कि जनाब खुदारा अपने अपने प्लेटफार्म तो सही, मगर एजेंडा तो एक होना चाहिए है। मकसद हिके, गाल हिके, तां एजेंडे और मकसद वास्ते असां अपने अपने प्लेटफार्म तो ही खड़ के इतफाक दे नाल अगर असां कोशिश करूं तां सुबह कोई मुश्किल कोई नहीं। हाँ जी, मुजम्मिल अरशद चांडियो साहब का आखना यो को जाए कि सूबा कोई मुश्किल कह नहीं, लेकिन मैं समझदा कि सूबा साकू दो ही चीज़ां दे सकती हैं। मेरा ज़ाती तजिया है वो दो चीज़ां केड़ियां हैं? एक है रोड जिको सड़क आदन, दूजा है असम्बली, कौमी असम्बली होवे या सूबाई असम्बली होवे। तो खैर सारे नाल क्योंकि सीनियर शख्सियात मौजूद बैठे साडा मकसद है इन्हां नाल गुफ्तगू करना। जनाब अहमद नवाज सुमरो साहब, मैं एक सवाल पहले भी दो चार कौम परस्तां को कर चुका, लेकिन मेरे को उनका कोई मुस्बत जवाब जड़ा है नहीं मिला। सराइकी वसेब 8 करोड़ 7 करोड़ 6 करोड़ 9 करोड़ की आबादी असां क्लेम करेने हैं कि असां इतने लोग हैं। इन भी कोई शक है नहीं कि पाकिस्तान की सब तो वड्डी कौम है, इन भी कोई शक है नहीं। लेकिन मुजम्मिल अरशद चांडियो साहब जिवें गाल करेंदे पैन कि साडे च ना इतफाकी कुट कुट के भरी हुई है। सवाल मेरा यह है कि असां हर दूसरी बार एक नवी जमात बनती है, हर दूसरी बार एक पार्टी बनती है, जबकि मैं समझदा कि लीडर एक ही अच्छा होंदा है और लीडर होंदा भी हमेशा एक है। एक लीडर जिहड़ी कौम दा होंदा है, वो कौम दी कोई मंजिल भी होंदी है, वो कौम कई पासे मंजिल ते भी लग पैंदी है। साकू पार्टियां बनावन दे नाल नाल बईयां काफ़ी सारी चीज़ां की जरूरत आई, यकीनन बहुत सारी चीज़ों की जरूरत आई, क्योंकि पार्टियां तो सारियां बन गई हैं। हुण इस टाइम मेरे ख्याल के मुताबिक कम से कम अगर असां लिस्ट पटूं तो तकरीबन कोई 24-25-30 लोग हैं जिहड़े क्लेम करेंदे चेयरमैन दा सराइकी पार्टी के हवाले दे नाल। मैं समझदा कि ये भी साडी कौम नाल एक मजाक है। तुसां क्या समझदे वे कि पार्टियां बनावन तो बेहतर बहुत सारी चीज़ां ऐसे हैं, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, बेशक छोटे छोटे प्लेटफार्म होवे ना कि जिहड़े साडे वास्ते जरूरी हैं, असां वो नहीं बना सके। क्या आखसो? देखो जी, गुजारिश है कि हुण इलैक्शन आंदा पे और बहुत सारे दोस्त आते खड़े सन सी असां इलैक्शन लड़सूँ, असां इलैक्शन बेसूँ और सराइकी कौम जागती पई है। मैं समझे ना कि सराइकी कौम सिर्फ इतनी जागती पई है कि जेड़े वेले बिलावल दा लॉन्ग मार्च होंदे तो ये सराइकी झुमर मरे दे वधे होने, जेड़े वेले हमजा शहबाज शरीफ आवे तो इतना बड़े बड़े सराइकी जेड़े इतना तुमनदार हैं वो उन्हों की जीप न लटके वधे होने, जेड़े वेले मरियम आवे तो ये सराइकी अगू झुमर ताड़ी मरे दे वधे होने, तो जेड़े सराइकी रहनमा अगू आवेन तो सामने कि इतना कोई मुजाहरा भी करना हो तो 20-25-30 बंदे को ज़्यादा मुजाहरा नहीं कर सकते।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਕੌਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਸਟੈਂਥ। यानी तुसा ये गाल को तस्लीम करेंदे ही वे कि साडे मुजाहरे दे विच इंदे विच कोई शक है नहीं कि साडा मुजाहरा साडा एहतजाज दे विच असां इतने कि लोग होने वल असां जिहड़ा क्लेम करने हैं वो कित्थां खड़े। ਇਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਮਨੇ ਸੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨदेह ਹੋਣ। ਅਗਰ ਕਈ ਬੰਦੇ को खुशफहमी होवे तो वो भी नुकसान देंदी है, अगर कई बंदे को गलत फहमी होवे तो वो भी नुकसान देंदी है। लेकिन इत्थां सराइकी कौमी तहरीक दे विच बयक वक्त जिहड़े सराइकी रहनुमा बने वधे हैं वो बयक वक्त खुशफहमी का भी शिकार हैं तो गलत फहमी का भी शिकार हैं। खुशफहमी ये है वो आदन जी असां जो आते खड़े हैं कौम साडे नाल खड़ी है जिहड़ी कि कोई नहीं होंदी। गलत फहमी ये है कि वो गलत है तो मैं सही हाँ, ये भी नुकसानदेह। सराइकी कौम को अपने हक या राइट गिनने की खातिर पहले कोई ऐसी तंजीम ऐसी पार्टी होवे हा जिहड़ी पूरी सराइकी कौम को अपने नाल जोड़ी खड़ी होवे हा। तुसां छोटे छोटे इदारियां की गल करेंदे पे हो ना, मैं तो बिना इदारियां को छोड़ो खाली मीडिया दे विच सारी क्या स्ट्रेंथ है वो भी कोई नहीं। अगर मीडिया मतलब नोटिस नहीं गिनता ना, अगर तुसां इवें देखो असा मीडिया को अपनी ज़रूरत बनाई वधे हैं, उन्होंने वास्ते मिन्नतां करें तरले करें दावतनामे देने हैं और वो आ वजन तो उन्होंने को असा पैसे भी देने हैं, लेकिन वो उन तरह की कवरेज भी नहीं करेंदे। अच्छा अगर सारा अपना इदारा हो गया तो वो भरपूर कवरेज करे हा, जिवें मिसलन तुहाडा एक इदारा है जो कि भावें कोई तो कुछ देंदे तो भावें कुछ नहीं देंदा, तुसां जिहड़ी कवरेज करेंदे हो और वो तुसां रिलीज़ ही करेंदे हो वो चलेंदे भी हो। मैं आदा कि साकू ई वक्त सब तो ज़्यादा पहले तो साकू सराइकी कौम नाल जुड़ना चाहिए है और उन तो बाद सारा अपना मीडिया होवे जिहड़ा सारी आवाज़ को पहुँचावे। उनके इलावा तुहाडी एक गल कीती रोडां दे उत्ते, सूबा असैम्बली च भी नहीं बनना, सूबा रोडां दे बनने। पाकिस्तान असैम्बली च तो नहीं बनया ना, तहरीक जिहड़े चलिए पाकिस्तान कोई वोटां नाल तो नहीं बनया ना, रोडां नाल बने और रोडां ते निकलण दी सारी जरूरत कोई नहीं। अगर असां इतने जरूरतमंद हुआ सारी आबादी का तनासब बिगाड़ दिता गया। तुसां चोलिस्तान की ज़मीनां देखो, उत्थां अपर पंजाब की आबादकारी है, इवें थाले चले वञो उत्थां ही पंजाब की अपर पंजाब की आबादकारी है, इवें रोही में चले वञो, इवें तुसां धुंधी स्टेट चले वञो और सारी ज़मीनां की जड़ी बंदरबान थींदी पई असां उनकी खातिर भी खाली एहतजाज करने वास्ते भी कोई 2-4 हज़ार बंदा घिन के बाहर नहीं निकल सकते। जुल्म सान्दे पे खाली ऐसा मतलब है कि बैठे उन्हें गाली करेंदे। पाकिस्तान दे अंदर सराइकी कौमी तहरीक को इन रहनुमावां ने इतना बेओबरा किते कि इनका मकाम ते वकार ख़त्म थी गए। लोग साकू अपोजिशन वाले भी मतलब सारे नाल गल करने वास्ते तैयार कोई नहीं। हुण PDM बनी है ना, उनके देखो ना बलोचिस्तान के लोगों को उन्होंने शामिल किए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को शामिल किए, पंजाब के लोगों को शामिल किए, सिंध के लोगों को छोटे छोटे जमातों भी उन्होंने PDM में शामिल किए। सराइकी तहरीक वाले को कोई नहीं पूछा क्योंकि उन्होंने पता इन्हों की स्ट्रेंथ कोई नहीं और असां जिहड़े वेले सारी स्ट्रेंथ कोई नहीं और असां जिहड़े वेले आस लाभा ने बई पीपल्स पार्टी सूबा बने सी, कई वेले असां जी PTI सूबा बने सी, कई वेले असां नून लीग बने सी। अगर उन्होंने बनावने तो बल तो क्या जरूरत है तुसां तहरीक चलाई खड़े हो। अगर हुण साडे कोई रहनुमा है वो मतलब है कि कई वेले आदन जी सूबा बन वञे कोई ना भी होवे, अगर कोई ना होवे, अगर बल कोई ना होवे जनूबी पंजाब ना होवे तो अगर तुसां आदो जी कोई ना होवे तो बल वो जेड़े आधे खड़े न जेड़े ताकतवर जमात हैं जेड़े इकतदार च वे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, PTI है, काफ लीग है, ये सारे आते खड़े जी जनूबी पंजाब सूबा होवे। ये लॉलीपॉप है नहीं बने दे। सैनेट बिल चला गए, सैनेट पे नवाज शरीफ होनी ने 2 सूबे की करारदाद पंजाब असैम्बली चो मुतफिका पास की थी। 58 भी जड़ी एक शिक रखी है ज़ियाउल हक ने भी जेड़े सूबे दे विच सूबा बनने उन सूबे की असैम्बली जड़ी है 2/3 मेजोरिटी दे नाल पहले उनकी वो करारदाद मंजूर करे। तो नवाज शरीफ होनी ने जेड़े ले पीपल्स पार्टी मरकज़ आई तो ये सूबे चन तो पीपल्स पार्टी जेड़े सैनेट बिल गिन के वेंदी पई आई उन्हें नवाज शरीफ होनी ने पंजाब असैम्बली चों मुतफिका 100% वोटां दे नाल करारदाद पास की है
कि भावलपुर तो जनूबी पंजाब सूबा होवे, अमल दरामद थे नहीं थे, क्योंकि अपनी जंगे आप लड़नी पोसी। लेकिन अस अपनी जंग की हिकमत अमली कदें बनाई कोई नहीं, कदें असें तरीके नाल सोचा ही कोई नहीं कि असा तहरीक को क्या गिन के बनने, कदें असा बह के तजजिया नहीं किया भी पिछले साल असा क्या किए, क्या खोया क्या पाया, कदें ही कोई ना। तो ये जड़ा बहुत सारा तंजीमां बन गए और सराइकी कौम कन्फ्यूज है भी साडा रहनमा कौन है। अच्छा जड़े वेले ग्रुपां तुसां देखदे हो तो एक बे दे उत्ते कीचड़ उछले ने, एक बे को गालम गलोच करे ने और इल्जामात दी भरमार करे ने, और जड़े लोग व्हाट्सएप दे उत्ते ग्रुपां दे विच सुनदे बैठे होने आखदे ने ये तां ही जो गए हैं कि एक चेयरमैन बे चेयरमैन दी ऐसी की तैसी करे ना बैठे, बे चेयरमैन बे दे सदर दी ऐसी तैसी करे ना बैठे, इन्होंने सूबा गिनने। तो अज भी सराइकी कौमी तहरीक दे अंदर कोई ऐसा मैकानिज़म कोई नहीं, कोई ऐसी सोच कोई नहीं, कोई ऐसी फिक्र कोई नहीं कि वो इलैक्शन वजन तो इलैक्शन जीतन, वो किसी में को नहीं नज़र दी पई। इलैक्शन वास्ते ज़रूरी है कि जिहड़ी भी पार्टी इलैक्शन इंटरस्टिड है उन पार्टी को चाहिए कि अपने पार्टी के प्लेटफार्म तो कितनी कैंडीडेट लड़ावना चाहती है उन्हों का तयन करया भाई इतने सारे सूबाई कैंडीडेट हो सन, इतने सारे कौमी असैम्बली के कैंडीडेट हो सन या इलैक्शन लड़ सन। हूँ कैंडीडेटा को आखना भी तुसां सारे आने वाले इलैक्शन के कैंडीडेट हो और तुसां अपने अपने हल्के 5 साल काम करो, उत्थां लोगों नाल राबता करो, उत्थां तंजीम साजी करो, उत्थों के बिरादरियां नाल मिलो, उत्थों के दुख सुख नाल करो, उत्थों के जिहड़े मसाइल हैं उहदे ते गुफ्तगू करो, ताकि 5 साल दे विच उत्थां एक माहौल हो गया भी कोई सराइकी तहरीक के लोगों ने इत्थां इलैक्शन लड़ने। वो तो कोई भी कोई नहीं। हुण अचानक जो बन के मैं आखसां जी मैं इलैक्शन लड़ सकता, लोग तो वोट नहीं देंदे, क्योंकि लोगों को तो मतलब है कि ये जिहड़े इकतदार च वेंदे खड़े न ये मर वजन। तुसां देखो ये वजीर भी होने, मोए दे घर गए वधे होने, जीने दे घर गए वधे होने, गलियां च गए वधे होने, उन्हां दा उत्थां नैटवर्क होंदे, उन्हां दे बिरादरियां दे नाल नैटवर्क होंदे, उन्हां दे लोकां नाल नैटवर्क होंदे, उन्हां कोल बेतहाशा पैसा होंदे, उंदे उत्ते खर्च करे ने, भल इलैक्शन च वेने जितेंदे भी हैं हारते भी हैं। असां तां कदें ही ये एक्सरसाइज की भी कोई नहीं। तो इन वास्ते मेरा हिक्को गाल है कि सराइकी कौमी तहरीक को अगर तुसां आदे सराइकी कौम जागदी पई है, सराइकी कौम तुहाडे नाल खड़ी है और सराइकी कौम हुण सूबे तो बगैर हटदी नहीं, तो एक टेस्ट च करो। सराइकी कौम दे लोग इलैक्शन नहीं जीत सकते अगर कौम तुहाडे नाल खड़ी है, तो कौम को आखो भी इलैक्शन दे विच वोट ना देवें, मैं देखसा भी कौम कितनी अकड़ी है। अगर खाली ये दस देवें कि ई सराइकी बेल्ट चू कई पार्टी को सराइकी कौम ने वोट नहीं दिता, ई वजह को लूँ कि वो जमातां सराइकी कौम को कौम नहीं मनेंदे, उनकी शनाख्त को नहीं मनेंदे, उनके सूबे दे हामी कोई नहीं। असा ही वजह तो इन सारे पार्टियों को रिजेक्ट करने पे असा वोट नहीं देने पे। अगर खाली ये वोट भी रोक गिन तो मैं समझे सा कि सराइकी तहरीक है कोई इतना एक शऊर लोगों आ गए कि अपने हक की खातिर ये वोट ही कास्ट को ना बरमल आखन कि असा वोट को ना देसूँ। लेकिन तुसा देख गिनसो बल्दे ये सराइकी कौम होसी हुना को वोट देसी, जिन्हों को असा आते खड़े हैं कि तुहाडे दुश्मन हैं, तुहाडे वोटां को भी चेन और ये असैम्बलियां च वेने, तुहाडे खिते की गाल नहीं करेंदे, अपने मफादात को अजीज रखे ने, इन्हां दा कोई नज़रिया नहीं होंदा, कई वेले कोई पार्टी, कई वेले कोई पार्टी, कई वेले कोई पार्टी, और वो जिहड़ी पार्टी गे खड़े होने असा उन्हां दे पिछू गे खड़े होने। तो मैं समझे ना कि सराइकी कौम को असा अजन शऊरी तौर पर वोट की अहमियत का अंदाज़ा भी नहीं दस सके कि वोट की ताकत क्या है। अगर असा सिर्फ सराइकी कौम को वोट की अहमियत भी दस दूँ, अगर सारे अखान से असा जी सराइकी कौम जागती पई है, तो मैं समझे सा वाकई जागती पई है कि सराइकी खिते चो कई पार्टी को वोट ना देवें, यो बाईकाट चा करें भाई वोट नहीं देवना। जी खवातीन हजरात, अहमद नवाज सुमर साहब गुफ्तगू करेंदे पैन और बड़ी कमाल की गाल करेंदे पैन कि सराइकी कौम वास्ते एक छोटा जिहा टेस्ट है कि जिमें कि हुण अगों इलैक्शन आने वाला है। अगर असां अपने खिते नाल मुखलिस हैं, असां अपनी धरती नाल मुखलिस हैं, अपना असां चाहने हैं, असां 7-8 करोड़ सराइकी चाहने हैं कि सूबा सराइकिस्तान बनना चाहिए, तो वाल मेरे ख्याल के मुताबिक कहीं भी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। ये अहमद नवाज सुमर की गाल करेंदे पे हैं और इन्हां दी गाल नाल मैं इतफाक करे सा कि इहदे च कोई शक है नहीं कि अगर बिलावल भुट्टो आवे तो अगों झुमर पावण वाले सराइकी हैं, अगर मतलब मुस्लिम लीग नवाज का कोई हमजा शहबाज आवे तो ये सराइकी अगों झुमर पावण वाले, अगर PTI आई है तो सराइकी झुमर पावण वाले। यानी इनका मतलब ये कि साडा अपना कोई मैं क्या आखां कि साडे अपने ज़मीर नाल ही असां मुखलिस कहनी है, असां अपनी ज़ात नाल ही मुखलिस कहनी है।
तो वल यकीनन असां नाल इहो कोई थींदा रसी जिहड़ा कोई थींदा पे। तो मुज़म्मिल अरशद चांडियो साहब वाले पासे वेसूं और उन्होंने को सवाल करेसूं कि आया क्या सराइकी कौम सराइकी लीडरान मौजूदा लीडरान 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ कलेम करेंदे ने, एक नक्शा भी तैयार है जिंदे विच 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ अंदर आया क्या सराइकी कौम परस्त या सराइकी जमातां 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी तंजीम साजी करन दे विच कितने % कामयाब थे? सारी तंजीम साजी कितने ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है, कितने तहसीलों के है? तो गल करने मुज़म्मिल अरशद चांडियो साहब नाल। जी चांडियो साहब क्या फरमाइशो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, जब तक कैद मेरे कैद सराइकी कौम दे कैद बैरिस्टर ताज मुहम्मद खान लंगा हयात हन और हवारियां दे हथे ना चढ़िया तो ऊँ वक्त पूरे सराइकी वसेत तो हट के सिंध बलूचिस्तान और बाकी दे सूबियां दे विच भी तंजीम साजी है और उन्होंने कोशिश की है बहु इंतहा दी कोशिश। लेकिन मौजूदा मैं ये आखे सा कि जेड़े लोग मेरे वालिद ना है बशीर खान, अगर मैं बशीर खान दे नक्शे कदम ते ना चल सा तो लोग मेरे को क्या आखन भला समझ सकते हो। तो ये लोग इन्हों लोगों को भी मैं इहो कुछ गुजारिश करे सा, ये जेड़े लीडरान बने करन कि अपने बुजुर्गों के नज़रिए को देखो, फलसफे को देखो और बैरिस्टर ताज लंगा को देखो, उनके उत्ते रिसर्च करो कि उन्हें कितनी मेहनत की है, कितनी काविश की है और वो तरीका अपनाओ। मैं ये नहीं आता कि तुसां अपनी पार्टियां जम कर दो ना, बेशक अपने प्लेटफार्म ते रहो, लेकिन अपनी झूठी अना को ख़त्म करके एक पेज ते तो खड़ो, कम अज़ कम अपने अपने प्लेटफार्म तो खड़ो, मगर खड़ो सही। मैं को तो खुशी दी है जितने लोग भी उमन सराइकी करन, लेकिन इशू के उत्ते तो कट्ठे थी वञो। तो मेरा भाई, मैं इहो गुजारिश करे सा अपने वसेब दे लोगों को कि अपने प्यू की पहचान रखन। बैरिस्टर ताज लंगा बाबा सराइकी है और सराइकी कौम दा बाप है। सराइकी कौम दे दर्द वास घिन के वो मैदान अमल आए और उन्हें अमली किरदार अदा किए और मैं इन तमाम दोस्तों को यो आखसा कि उनके नक्शे कदम दे उत्ते चलो। शुक्रिया। जी खवातीन हजरात, प्रोग्राम आओ वसेब की गाल करूँ, प्रोग्राम का वेला बिल्कुल हुण नेड़े आ लगा। आखिरी सवाल करे सा दो मेहमानों के नाल और उस तो बाद अपने मेहमानों को भी जाए चाहसा, खवातीन हजरात तुहाडे कोल भी जाए चाहसा, क्योंकि साडा मकसद है मौजूदा सियासत और मौजूदा सराइकी वसेब के हालात के उत्ते गुफ्तगू करना और आने वाले इलैक्शन के हवाले दे नाल कि आने वाला इलैक्शन अगू तैयार है। इलैक्शन दे असां तुसां करना क्या है, इलैक्शन दे तुसां असां वोट की देवना है, क्या असां तुसां और असां एक दाने की बोरी ते वोट देवना है, क्या तुसां और असां कहीं एक बिजली के खंबे ते वोट देवना है, कहीं तुसां और असां एक किले दे पानी जड़ा लगड़ा है वो पानी लावन को असां वोट उन जगह ते देवना है। नहीं, असां वोट का सही इस्तेमाल करना है। वोट जड़ा है बड़ी बड़ी ताकत होती है, तुहाडे वोट दी, मेरे वोट दी और इमरान खान दे वोट दी सेम ताकत है। अगर असां वोट का इस्तेमाल सही करेसूँ, असां सही जगह ते वोट देसूँ, असां उस शख्स को बिल्कुल वोट नहीं देवना जड़ा गरदार है, जड़ा साडी धरती का गरदार है, जड़ा साडा गरदार है, जड़ा साडे हकूक जड़ा खांदा पे, जड़ा साडा इत्थों दा हक खांदा पे, असां को बिल्कुल वोट नहीं देवना। अगर ते असां वोट देवना ही उन्हां लोगों को है तो वल मेरे ख्याल के मुताबिक ये जड़ा असां बनावटी अपनी ज़िंदगी बनाई वधे हैं, साकू ये नहीं करनी चाहिए। बाकी रह गई गल अहमद नवाज सुमर साहब गाल करते पैन कि अगर सूबा कहीं भी ना दो तो घिरना है तो वल जनूबी पंजाब सूबा ऑलरेडी तैयार है, वल हामी भर गिनो जनूबी पंजाब सूबे को कि असां घिनण वास्ते तैयार हैं। तो वल बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं, कोई गाल नहीं, कोई बात नहीं। जनूबी पंजाब सूबा जितनी भी इन टाइम पार्टी हैं तो जो जनूबी पंजाब सूबा देवन वास्ते तैयार बैठे। अहमद नवाज सुमर साहब अगू इलैक्शन बिल्कुल करीब है, आखिर है और मेरा सवाल भी आखिरी है। आखिरी सवाल दे विच क्या पैगाम देसो, और क्योंकि मेरी समझ के मुताबिक तो जड़ा कोई जांदा ही मैं अपनी कौम को सवाल भी किया है और उन्होंने गुजारिश भी की है, तुसा क्या फरमेसो? गुजारिश ये है कि तुसा गाल की है कि 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ तंजीम है। मैं दावे नाल आदा कि जितनी भी इस वक्त लीडरशिप खड़ी है, कई ने 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ का दौरे ना किया, उसी तंजीम तो बहुत दूर की गाल है। मैं ताज लंगा साहब अल्लाह उन्हें खरी के रहमत करे, परसों उन्होंने बरसी है 7 अप्रैल को 7 अप्रैल को ही उन्होंने 1999 को जमात बनाई आई और 7 अप्रैल को वो अल्लाह को प्यारा थे, उन्होंने बरसी भी होंगी है तो पार्टी का यौम तासीस भी होंगे।
ताज लंगा साहब अगर अमरीका गए, अगर बरतानिया गए, गैर मुल्क च बन के उन्होंने सराइकी इशू के उत्ते सराइकी सैमीनार और ये कुछ कराए, और पूरी दुनिया इवें सराइकी नहीं थिया। अज तो सारी लीडरशिप को कहीं ने लाहौर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, कहीं ने इस्लामाबाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बन के ना की थी उसी। मैं गुजारिश ये करना पाया कि मौजूदा जी लीडरशिप खड़ी है, कई ने 23 जिलों की तंजीम आते पे कोई ने दौरा ही ना किया उसी, बल तंजीम का दावा असा कितना करे सो। दूजी गाल है कि जनूबी पंजाब सूबा साढ़े वास्ते एक गाली है, साड़ी शनाख्त का कतल है, साड़ी धरती की बंदर बांट है। असा जनूबी पंजाब सूबे को कई हवाले नाल भी असा काबिल कबूल साढ़े वास्ते कोई नहीं। और असा इलैक्शन दे विच अपना किरदार अदा करे सूँ, सिर्फ इो असा किरदार अदा कर गिनूँ कि सराइकी कौम को जनूबी पंजाब वालों को वोट ना देवन तो रोक गिनूँ, तो ये साड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सी। तो बई गाल है कि अगर कोई सराइकी प्लेटफार्म तो इलैक्शन लड़ना चाहसी तो यकीनन मतलब ये वक्त सिर्फ 2 रजिस्टर्ड जमात हैं, पाकिस्तान सराइकी पार्टी है तो सराइकी डेमोक्रेटिक पार्टी, जोड़े रजिस्टर्ड हैं जिन्हों को इलैक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड किया हुआ है। अगर उन्होंने कोई स्ट्रेंथ है, कोई कैंडीडेट लड़ावना चाहते तो वल साकू चाहिए कि जिंदा भी कैंडीडेट जिथा लड़ता पे साकू बन के अपना उतना जोड़े कोई अजीज़ हैं, अकारब हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, उन्होंने को बन के साकू मोटिवेट बन के करके सराइकी कौम को साकू वोट दिवाना चाहिए। पहले तो मैं क्योंकि मेरे को नहीं नजरता कि इतना मजबूत कोई कैंडीडेट उतना, क्योंकि साड़ी उतना कोई एक्सरसाइज कोई नहीं, लेकिन बा अमर मजबूरी भी तो साकू ये करना चाहिए। दूजा सराइकी कौम को चाहिए कि अगर तुसा इत्तसाल तू जबर तू गुलामी तो निजात चाहते हो तो ये जोड़े खान वादे असैम्बलियां च वेंदे खड़े तुहाडे वोटां दे नाल तुहाडे हकूक भी चेंदे खड़े तुहाडे नस्लों को रोल दिते ने। तो आपको आदन जी बिलावल का नारा मारो, तुहाडे बिलावल मजदूरी करेंदे खड़े, तुसा अपने बिलावल को देखो तो इन्हों को वोट ना दो। साड़ी मरियम निवाजा कितने साढ़े धियां लोगों के घर काम करेंदे खड़े, उन्होंने सिर ते बोछण कोई नहीं, और तुसा ई मरियम दे नारे मारन तो बेहतर है जी तुहाडी शनाख्त दी कातल है, जेड़े तुहाडे सूबे दे हामे कोई नहीं, तुसा अपनी मरियम की खातिर ई मरियम वाले को वोट ना दो। तुसा सऊदी दे वादे दे उत्ते जिहड़ा मुकर गए जिन्हें तुहाडे वोटां दे नाल मरकज़ विच पंजाब विच पूरे मुल्क हुक्मरानी की है और 4 साल इकतदार दे मज़े लुटे ने, और तो उन्होंने पूछा कोई नहीं। भावलपुर से मुल्तान को तकसीम करके लड़ावन की कोशिश की ने। इन्हों को वोट देवन इवें है जिमें तुसा अपने बच्चों को, अपनी शनाख्त को, अपनी धरती को तुसा आप कतल करेंदे पियो सो। मैं सराइकी कौम को सिर्फ इतनी गाल करे सा, अगर कोई कैंडीडेट सराइकी लड़दा पे तुसा जिथा जिथा तुहाडा हाथ पाउंदे तुसा को वोट दिवाओ, अगर नहीं लड़दा पिया तो लोगों को आखो इन्हों को वोट ना दो, बाईकाट करो, इन्हों को वोट ना दो। जोड़े सराइकी कौमी शनाख्त को नहीं मनेंदे, सराइकी धरती दे बंदर बाट करे ने के मिले 12 सूबे जिलों का, के मिले 13 जिलों का, के मिले 11 जिलों के सूबे ते जनूबी पंजाब, सराइकी कौमी शनाख्त का कतल, सराइकी धरती की बंदर बांट, ये तुहाडे नस्लों के दुश्मन हैं, तुहाडी शनाख्त के दुश्मन हैं, तुहाडी धरती के दुश्मन हैं। इन्होंने दुश्मनों को अगर वोट देसो तो तुसा अपने आने वाले नस्लों को गुलाम 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 की वेंदे हो सो। अगर ये गुलामी तो निकलने ने अपनी कौमी गैरत को चकाओ, अपना सराइकी होने का सबूत दो, जोड़ा सराइकी कौम का कैंडीडेट हो को वोट दो, जोड़ा ना हो को वोट ना दो, घरों बाहर ना निकलो, और जेड़े इन्हों के संदूकड़ियाँ खाली थी सन, हाँ अपने हक की खातर सड़कों पर आओ, एहतजाज करो, मुजाहरे करो। और मैं समझे ना कि सराइकी कौमी तहरीक दे विच कोई ऐसी गाल कोई ना कोई करने वास्ते तैयार हो सी कि कट्ठे बह के कोई लाए अमल तैयार करें, क्योंकि इन वक्त भी सराइकी दे नां ते 2-3 इतिहाद बने हुए हैं, एक इतिहाद नहीं 2-3 इतिहाद बने हुए हैं, और उन्हें इतिहाद की कारकरदगी भी सिफर है। कहीं कहीं ने कोई मीटिंग नहीं की, कहीं कहीं ने एहतजाज नहीं किया, कहीं कहीं ने यह नहीं सोचा भाई साडा इतिहाद बनया, इतिहाद दे तो असा क्या करने, कहीं को नहीं पता। असा जितने गाफिल हैं और असा जी कौम के हकूक की जंग के नारे मरे ने, गाली करे ने, जिमें साकू वो दुश्मन धोखा देंदे पे, असा ही कौम को धोखा देने पे। खुदा दा ना वे कौम के हाल ते रहम करो, अपने अमल को दुरुस्त करो, अपनी फिक्र को दुरुस्त करो, अपनी सोच को दुरुस्त करो,
और अपनी लाइन को दुरुस्त करो, कौम नाल जुड़ो, कौम दे वास्ते निकलो, सड़कों ते निकलो, गलियां च निकलो, किसान नाल मिलो, मजदूर नाल मिलो, वकीलां नाल मिलो, उलमा नाल मिलो, पीरां नाल मिलो, हर मकातबे फिक्र नाल मिलो, उन्हां को तहरीक नाल जोड़ो। जुड़े सो तो कम टुरसी, नहीं तो इवें ही असां ई कौम दे नाल मजाक करने खड़े हैं। साकू ई दुनिया ते भी इज्जत ना मिलसी और आखिरत जी साकू हिसाब देना पोसी। जिंदगी का कोई पता कोई नहीं। सच अलाओ, सच करो, सच दे नाल देखो। अगर करबला दे विच इमाम पाक उन वक्त दे हुक्मरान दी बैयत कर गिनने आ, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल को ज़िबा कीता वंजा, शहीद कीता वंजा। उन्होंने आखे गलत है, बैयत नहीं करनी, नेज़ियां ते चढ़ के कुरान पढ़ के दे। अज इमाम अली मकाम और तमाम शोजा को असा खराज तहसीन पेश करे ने, एहतराम करे ने और उन्होंने दी पैरोकारी करे ने। और वक्त दे जड़ा हुक्मरान आई यजीज आई उनदे ते तबर्रा लानता क़यामत ताईं पहुँचते रहसन। तो साकू पैरोकार हुसैन होना चाहिए, पैरोकार सच होना चाहिए और वक्ती इकतदार दे पिछू साकू नहीं वजना चाहिए। छोटी छोटी ख्वाहिशों की खातिर असा अपनी कौम को ना बालों को ना गालूँ, कौम को ना गालूँ, कौम को ना रोलूँ। अगर असा कौम प्रस्त हैं तो साकू कौमी सोच दे नाल कौम दे नाल टुरना पोसी, नहीं तो असा खाली शोहरत सस्ती तो खाली कौम प्रस्ती। ये साकू इत्थां भी नुकसान देसी, साडे नस्लां को नुकसान देसी। और ये जड़ी जंग है ये लफ्ज़ां नाल नहीं जीती वजनी, तकरीरां नाल नहीं जीती वजनी, अमलां नाल जीती वजनी है। और मैं ईद तो बाद मैं इंशाअल्लाह ताला जेड़े साडे सराइकी रहनुमा इन दुनिया तो चले गए उन्हां सब दी हवाले नाल एक प्रोग्राम रखे सां। असां उन्हां को खराज तहसीन पेश करे सूँ और उन्हां दी सोच ते फिक्र को उन दे विच दस्से सूँ। असां सैमीनार करे सूँ, कोशिश करे सूँ कि उन सैमीनार को असां मुल्की सतह ते उंदे च कोई बलोचिस्तान तो भी, खैबर पख्तूनख्वा तो भी, सिंध तो भी उन्हां दे कौमी रहनुमावां को छड्ड के अपने कौमी रहनुमावां को असां खराज तहसीन पेश करे सूँ। और काश के कायदे सराइकी बैरिस्टर ताज मोहम्मद खान लंगा अज भी अगर होंदा तो तहरीक जे तई ताज लंगा ही तहरीक दा दबदबा ही, वकार ही, इज्जत आई, एहतराम आई। ये मिसाक जमहूरियत जड़े ले थई बरतानिया तो ताज लंगा साहब मिसाक जमहूरियत साइन करने वाले इतना कोई इन्हों को कोई पुछदे ना, लीडर को कोई नहीं पुछदा ना। ताज लंगा को तो उंगले पुछदे हैं, उंगले सारे पुछदे हैं, मुल्क की जमात वाले भी इताहत बले ने गाल करे ने। अज कोई इन्हों को पुछदे क्यों कि असा आप बे उगते हैं, असा एक बे दी इज्जत एहतराम दे धज्जियां उड़ाई खड़े हैं ना। तंजीम बना के बिना तंजीम वाले को मंदे कढ़ने शुरू कर दिते, तो गजन शुरू कर दिता, तो वसन शुरू कर दिता। और बल उन्होंने बजुर्गों को खराज तहसीन पेश करन दी जाते असा आखना क्या कीते 40 साल वाले ने, क्या कीते 30 साल वाले और तो प्यू डाले नहीं ना आखे तुसा सराइकी वे वो 40 साल वाले आ गए। इस सराइकी है, सराइकी कौम है, सराइकी खिता है, सराइकी सकाफत है, सराइकी कल्चर है, सूबा सराइकिस्तान होना चाहिए। अज जी अस सराइकी करेंदे बैठे हैं उन्हें 40 साल वाले मुरहू ने मिन्नत करेंदे बैठे हैं। मैं ताज लंगा को डिठे जहाज़ तो लैके रक्शे से बैठे ई कौम की खातर हर शह निशावर की है। बे बिना दोस्तों ने भी की है। इवें मतलब है कि नवाब दाऊद अब्बासी साहब इन्हों के वाले साहब बशीर साहब सरकारी मुलाजिम हैं ना, उनके बावजूद तहरीक बशीर खान बलोच साहब तहरीक काम करे ने जुग वाले तो अलहाज राणा रब निवाज नून साहब पाकिस्तान सराइकी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। और बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ई तहरीक से अपनी जिंदगी दीते ना। उन्होंने सारिया उन्होंने रहबरां की रहनुमावां की याद एक सैमीनार रखे सूँ और सारे दोस्तों को सड़े सूँ। और असा उन्होंने वास्ते अल्लाह तबारक व तआला को दुआ करें, अल्लाह उन्होंने खरीक रहमत करे और उन्होंने सही राह ते साकू चलण की तौफीक अता फरमावे। साकू ये अपनी जात परस्ती तो बहर कढ़े, सच्चा कौम परस्त बनावे। जे नहीं अस अपनी जात के खोल च रासूँ उंगले तो सही दायरे के सफर च रासूँ। जिमें डान दे अखीं ते तुसां पट्टी बद के तो जो देंदे हो ना वो खूह ते हिके चक्कर खड़ा रहिंदे वो सफ़र कदे नहीं मुकदा। ई सफ़र की खातिर तो आकू सड़कों ते आमना पोसी, कौम नाल जुड़ना पोसी और ताकत का मुजाहरा करना पोसी। जब तई तुसा ताकतवर ना थी सो तो आपको दुश्मन तो हक ना दे सन। जे तई रात अंधारी रासी जंगे साड़ी जारी रासी
ते जाग सरे की जाग जरा हुण हक इन अपने लाने सिर धरती दी वेले जानी हथ कणियां हिन गाणे ओए अपना सूबा आप बना तू पट लाहौरी थाने पट पंजाबी थाने पट पिशौरी थाने पट लाहौरी थाने पट पिशौरी थाने वो मेरा सराइकी जवानियाँ माने। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी ख़वातीन हज़रात। अहमद नवाज सोमरा साहब सारे गुफ्तगू करने पैन और असा आखिरी पैगाम जनाब मुजम्मिल अरशद चांडिया साहब को भी गिनसूँ और आखिरी पैगाम यह है कि क्या सराइकी कौम परस्त सराइकी लीडरान सराइकी जमातां सराइकी लोग क्या तुसा क्या फरमेंद क्या आखसो कि क्या एक प्लेटफार्म ते कितें इकट्ठे होंदे नजर आते पैन क्योंकि जब तक साढ़े सराइकी कौम परस्त सराइकी लीडरान और सराइकी सियासतदान एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे न थी सन तो यकीनन सारी मंजिल साकू दूर 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 नजर आती पई है। क्या फरमे सो मुजम्मिल अरशद चांडिया साहब, आखिरी पैगाम आखिरी सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश होसी कि मैं माह रमज़ान तो बाद मैं तमाम लीडरान दे कोल वेसां खुद वेसां और उन्होंने दे अगू मैं रिक्वेस्ट करे सां। अगर ये मेरी रिक्वेस्ट न मने सन तो मैं तांग रखे सां कि बलदा कोई ताज लंगा पैदा थी वे। बाकी रह गई हदूद अरबा की गाल, त्रेवी जिलों की गाल खड़े करें। मैं तो आदा लाहौर भी मुल्तान की वस्ती है, मुल्तान है, श्रीनगर भी मुल्तान है। अगर ये साढ़े इन्ह 23 जिलों को तस्लीम न करे सन तो आने वाला वक्त इंशाअल्लाह इन्हों को लाहौर चो भी कट देसी ते श्रीनगर तक सराइकी धरती ही हो सी और सराइकी इलाका ही हो सी। मैं सराइकी कौम दे अगू दोबारा कोशिश करे सां, मिन्नत करे सां कि हिक थी वो बकौल ख्वाजा गुलाम फरीद हिके 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 जड़ा हिक को डू कर जाने काफिर ते मुशरिक है। शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ख़वातीन हज़रात प्रोग्राम आओ वसेब दी गाल करो और वसेब दी गाल करेंदे पैसे वसेब दी सियासत दी गाल करेंदे पैसे वसेब दी महरूमियत दी गाल करेंदे पैसे ते ख़वातीन हज़रात आखिर दे अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को ये शेयर दे नाल इजाज़त दे सो और मैं एक दफ़ा वाल गुजारिश करे सां कि प्रोग्राम को मुकम्मल को देख सो और इनको शेयर करे सो और सबूत दे सो 7-8 करोड़ 9 करोड़ सराइकी होमन दा सबूत दे सो ताकि तुसें प्रोग्राम को शेयर करे सो ता साकू पता लग सी कि वाकई असा 7-8-9 करोड़ सराइकी हैं। और बाकी रह गई गाल कि अगर तो साढ़े अज के मेहमाना दे कोई कहीं भी गाल दे कोई एतराज़ है तो तुम कमेंट से जरूर लिखो ताकि अस इन्होंने नाल उह गाल का मुतालबा कर सकूँ, इन्होंने नाल दोबारा उह गाल का सवाल कर सकूँ कि आया क्या तुसा ये जो सवाल का जवाब दिता है ये तो इंतहाई गलत आई तो इहदा असां तांगे जरा सूँ आखिर ये शेर दे नाल इजाजत चाहसां कि तू मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू डीबा बाल के रक्षा हवा जाने खुदा जाने। ख़वातीन हज़रात जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ दे नाल। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो, चैनल को सब्सक्राइब करे सो और वीडियो को ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करे सो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दे रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़।